हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड स्टडीज़। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें हमारे पहले व्यक्ति हैं अनु कपूर। अनु कपूर ने अपना कैरियर रुका हुआ फैसला नामक नाटक से शुरू किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित अनु कपूर दूरदर्शन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिनेता, संचालक तथा आयोजक हैं। इनकी कृतियों को राष्ट्रपति द्वारा कथा पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे अगले व्यक्ति हैं बेगम असगरी बाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1918 को छतरपुर में हुआ था। ये शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। इन्हें शिखर सम्मान, तानसेन सम्मान तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका निधन 29 अगस्त 2006 को टीकमगढ़ में हुआ था। हमारे अगले व्यक्ति हैं अली अकबर खान। इनका जन्म 14 अप्रैल 1822 को हुआ था। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सरोद वादकों में से एक थे। इन्होंने सर्वप्रथम इलाहाबाद में अपनी रचना गौरी मंजूरी का प्रदर्शन किया था। यह महाराजा जोधपुर के दरबार में भी रहे। हमारे अगले व्यक्ति हैं जादूगर आनंद। इनका जन्म 3 फरवरी 1992 को हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जादूगर हैं। इन्हें ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला व्यक्ति हमारे तानसेन, जिनका नाम रामतनु पांडे भी है। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हुआ था। सर्वप्रथम इन्हें रीवा के राजा रामचंद्र अपने दरबार में लाए, जहां से अकबर इन्हें अपने साथ ले आए तथा नवरत्नों में शामिल कर लिया। तानसेन को भैरव राग में विशेष सिद्धि प्राप्त थी एवं दीपक राग को गाने वाले एकमात्र तानसेन ही थे। 1585 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई तथा इनकी इच्छा के अनुसार ग्वालियर में मोहम्मद गौस की समाधि के बराबर या फिर बगल में ही तानसेन की समाधि बना दी गई। हमारे अगले व्यक्ति हैं गुलाम हुसैन खान। इनका जन्म वर्ष 1927 में इंदौर में हुआ था। गुलाम हुसैन खान विख्यात सितार वादक हैं। सितार बजाने की इनकी कला को बिनकार वालज की संज्ञा दी गई है। यह सितार पर ख्याल, ठुमरी, दादरा एवं ध्रुपद आदि बजाते हैं। अगले व्यक्ति हैं अमजद अली खान। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही एकल प्रस्तुति देकर प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने राग संगीत में अनेक अभिनव प्रयोग किए। यह पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कारों सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। हमारे अगले व्यक्ति हैं मौलाना बरकतुल्लाह। इनका जन्म भोपाल में 1862 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए अपना पक्ष रखा। 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसके संपादक डॉक्टर बरकतुल्लाह और रामचंद्र थे। 27 सितंबर 1927 को इनका निधन हो गया। अगले व्यक्ति हैं श्री रविशंकर शुक्ल या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था। इनकी शिक्षा सागर तथा रायपुर में हुई। प्रारंभ में पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे शिक्षक रहे और 1906 में रायपुर में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। इनकी गणना चोटी के वकीलों में मतलब उच्च स्तर के वकीलों में होती थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य पुनर्गठन के पश्चात गठित नए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। ये राज्य पुनर्गठन के पश्चात नए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। हमारे अगले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी।
जो कि मध्य प्रदेश में एक प्रमुख भूमिका रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। इन्होंने वर्ष 1966 से 67 में कनाडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 1977 में गठित जनता पार्टी की सरकार में यह विदेश मंत्री रहे। वर्ष 1999 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा तथा राजनीति की रपटीली राहें और इनकी आत्मकथा। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। जैसा कि आपको पता है कि ये भारत रत्न प्राप्त हैं, तो इनके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसे देश में राष्ट्रीय सेवा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह सम्मान 25 दिसंबर 2014 को उनके जन्म दिवस के अवसर पर देने की घोषणा की गई थी, परंतु 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया। देश में ऐसा पहली बार हुआ था जब राष्ट्रपति स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास स्थान पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ऐसा पहली बार हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी को जो भारत रत्न मिला था वो एक विशेष तरीके से मिला था। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अर्जुन सिंह, इनका जन्म 5 नवंबर 1930 को चुरहट जिला सीधी में हुआ था। यह मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री पद पर सुशोभित रह चुके हैं। वर्ष 1980 में यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्रीय स्तर पर भी यह कई बार मंत्री बन चुके हैं। वर्ष 2010 में इनका निधन हो गया था। फूलन देवी के समर्पण के समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे। अगले व्यक्ति हैं उमा भारती। उमा भारती का जन्म 3 मई 1969 को टीकमगढ़ के डुंडा में हुआ था। यह 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यह सन 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 एवं 2014 में लोकसभा की सदस्य बनी। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड तथा मानव एक भक्ति का नाता। स्वामी विवेकानंद 1972 में लिखी गई, पीस ऑफ माइंड 1978 में लिखी गई तथा मानव एक भक्ति का नाता 1983 में लिखी गई। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म भोपाल में 19 अगस्त 1918 को हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में स्नातक किया। इलाहाबाद में एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1952 से 1956 तक यह भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद डॉक्टर शर्मा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बने। वर्ष 1972 में डॉक्टर शर्मा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह वर्ष 1974 तक पद पर रहे। वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर शर्मा का निधन 26 दिसंबर 1999 को हो गया था। हमारे अगले व्यक्ति हैं विजय राजे सिंधिया। राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को सागर जिले में ठाकुर महेंद्र के यहाँ हुआ था। ठाकुर महेंद्र नेपाल के राजा के वंशज थे। इनका बचपन का नाम लेखा दिव्येश्वरी था। यह मैट्रिक पास करने वाली प्रथम नेपाली महिला थी। इनका विवाह ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। ये पहली बार वर्ष 1957 में
गुना के लोकसभा के लिए चुनाव चुनी गई। 25 जनवरी 2001 को इनका निधन हो गया। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।